वैसे तो एंटी क्लाइमैक्स लफ्ज़ का इस्तेमाल हमने किया था, ये कमाल का ही एंटी क्लाइमैक्स हो गया, आखिरी मैच भी धुल गया। लेकिन देखिए कितनी इंडिया के लिहाज से देखें तो इंडिया बच गया। न्यूजीलैंड कहेगा यार 12 बॉल और हो जाती, क्योंकि 20 ओवर मैंडेटरी होते हैं। अगर 20 ओवर हो गए होते तो न्यूजीलैंड डकवर्थ लुइस में इतनी आगे चल रहा था, पूरा मैच जो उन्होंने डोमिनेट किया, वो मैच भी जीत जाते, सीरीज 2-0 से जीतते। फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज 1-0 से जीता है और बाकी प्रेडिक्शंस तो सही हुई नहीं, लेकिन एक प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल सही हुई है। क्या थी प्रेडिक्शन? बिल्कुल एक्यूरेट जिसे कहते हैं, 100% सही हुई है। बताइए किस? ये कॉफी आप कहां से लाए हैं? यार आपके लिए बड़ी स्पेशल मंगवाई है। थैंक यू। बताइए, मेरी एक प्रेडिक्शन 24 घंटे पहले जो मैंने की थी 100% करेक्ट हुई है कि बारिश से मैच नहीं होगा। नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि बारिश से मैच नहीं होगा। आपने कहा था संजू सैमसंग नहीं खेलेगा। मैंने ये भी नहीं कहा था। मैं कहा था चलो ये भी सही हो गई। मैंने कहा था जिसकी पहले बैटिंग आएगी बैटिंग वही करेगा, दूसरी टीम बेचारी बॉलिंग करने के बाद पूरी बैटिंग भी नहीं ले पाएगी। हाँ, वही हो गया। पर लेकिन प्रेडिक्शन वो थी, पर लेकिन नहीं, बट लेकिन नहीं, बट लेकिन ये थी कि मैंने कहा था जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही चुनेगी पहले, मैंने बावजूद इसके कि उनको बैटिंग मिले या ना मिले। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है जीतने का वही तरीका तो क्या किया न्यूजीलैंड ने? 50 ओवर पहले उन्होंने अपना पिद्दी कराई यार, 2 ओवर से आपकी शर्मनाक हार, आप बचे हो 2 ओवर की वजह से। बच गए ना। तो ये इतना कैलकुलेट करके उसने सोचा होगा 20 ओवर तो हो ही जाएंगे। 18 ओवर पहले ही आया, 2 ओवर पहले आई बारिश है। बड़ा अनलकी रहा। बट पूरे दौरे को अगर आप देखें, जो हम देखने की कोशिश करेंगे अभी, इस पूरे दौरे को आप पीछे मुड़ के कैसे देखते हैं? ये जो 15 दिन का दौरा हुआ है, एक तो चलो बरसात ही होती रही, बट जो थोड़ी बहुत क्रिकेट आपने देखी इन बिटवीन, आपको क्या मिला इससे और आप क्या खो बैठे हो इससे? सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज करी है, खोया पाया पे आऊंगा। सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की है, और मैं सिर्फ ओडीआई की बात करूं क्योंकि ओडीआई खत्म हुआ है, वो ये कि 11 महीने में ओडीआई वर्ल्ड कप है, और अगर आप इसी अंदाज में खेलते रहे तो आप एक और आईसीसी ट्रॉफी आप भूल सकते हैं। आपको आज रियलाइज, आज नहीं, आज आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि वनडे क्रिकेट में आप पीछे हो, जैसे आप T20 में थे। वनडे क्रिकेट भी समझने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा आज का मैच था कि आज भी आप 350 लगाते, नहीं थी 350 वाली कंडीशंस। आज थोड़ी अलग कंडीशन थी, जैसे न्यूजीलैंड ने अप्रोच किया इसको कि भाई आज कंडीशन थोड़ी सी फ्रेंडली है, तो क्या आज आपको वो नहीं करना चाहिए था? आज आप वही शॉट मारते हुए आउट हुए। क्या आपने ये चूक करी कि भाई पिछली बार हम 306 बना गए थे, हम हार गए थे? भाई वो दूसरा मैदान था, छोटी बाउंड्री, यहां तो आपने 250 बनाए होते, आप मैच जीत जाते। एग्जैक्टली। यह हरी पिच थी, ठीक है, हरी पिच पे आपने जिस तरह से बैटिंग की, आपको ये, अच्छा आप उस शॉट में नहीं आउट हुए जिसपे जो बॉल वो डली उस पे आप आउट हुए। हो सकता है उससे पहली वाली जो बॉल थी, उस बॉल ने आपको मजबूर किया आउट होने का, जिस बॉल पे, क्योंकि वो जो बॉल पे आप ज्यादातर विकेटें गिरी है वाज नॉट अ विकेट टेकिंग डिलीवरी। मेरा कहने का मतलब विकेट टेकिंग डिलीवरी शायद उससे पहले थी, वो प्ले है ना मिस हो गई या आप बीट हो गए, फिर आपने गलत शॉट खेल के, भाई इसी में तो आपको वो क्या कहते हैं, अगली रन्स, डर्टी रन्स, अगली रन्स आपको बनाने की जरूरत थी। आज आपको अलग अंदाज में खेलने की जरूरत थी। मैं ये कह रहा हूं, मे भी इसके पीछे कारण यही है कि जो हम बात करते आए कि आप सबको खिलाए जा रहे हो, हर आदमी अपनी या पोजीशन के लिए खेल रहा है, कोई लार्जर पिक्चर की हमको किस टेम्पलेट या किस तरीके से या किस माइंडसेट से ओडीआई क्रिकेट खेलना है, वो आप नहीं अभी तक समझ पाए। बेटर लेट देन नेवर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब आप और परेशानी अपने लिए छोड़ रहे हो। अगर आपने सोचा होता, जैसे हम कह रहे हैं कि आज रियलाइज हुआ कि भाई आप वनडे क्रिकेट में भी पीछे हो, ये आज मुझे रियलाइज हुआ है और अभी आप सुधार लो, पर आप सुधारोगे कैसे? आप सुधार इसलिए नहीं सकते क्योंकि जो आपने अगले टूर के लिए टीम चुनी है वो भी आपने गलत चुन ली है, जो आपने स्क्वाड चुना है वो भी आपने गलत चुना है। उसमें संजू सैमसंग नहीं जा रहे हैं, उसमें कुलदीप यादव नहीं जा रहे जिनको आपको चांस देना था। तो अब फिर आप ये डिसाइड कर लें कि हम जो तैयारियां शुरू करेंगे, हम जो स्टार्ट करेंगे, अब वो बांग्लादेश के बाद ही होगा। फिर जब आप सोचोगे कि हमें वनडे क्रिकेट तक कैसे जाना है, लेकिन पता तब क्या होगा, तब कुछ परेशानियां और हो गई होंगी। क्यों? हो सकता है तब शिखर धवन के रन नहीं आए, तो आप सोचो हम यहाँ से तैयारी करेंगे कि भाई वनडे क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, फिर आप यही सोच रहे नहीं ओपन किससे कराएं, केएल राहुल को करें नहीं कि शिखर धवन रखे, और 3 परेशानियां आ जाएंगी। तो परेशानियां कब हटेंगी? इंडियन क्रिकेट में ना पिछले 2-3 साल से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की बात होती है कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, यार क्या करें। ये सीरीज आपको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी दिखाती है आगे, पर ये दिखाती है कि नहीं बॉस, आपके पास शायद वो सब नहीं है। प्लेंटी तो छोड़िए, आपके पास है ही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है,
मैं इसको रिफ्रेस करूंगा, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। वाह। प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी क्या होता कि जब आपके इतने गामा पहलवान थे 30 के 30 कि आपने सोचा कि मैं क्या करूं, किसको आज अखाड़े में भेजूं जीतने के लिए, क्योंकि मेरा हर पहलवान जो भी जाएगा आज तो धोबी पटका देगा। ऐसा नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम ये आपको पता ही नहीं कि कौन सा पहलवान भेजूं, क्योंकि आप घबरा रहे हो, इसको भेजूं ये हार सकता है, आप ये सोच रहे हो, इसको भेजूंगा तो ये हार जाएगा, इसको भेजूंगा तो ये हार जाएगा, मैं जीतूं कैसे। तो प्लेंटी ऑफ आपके पास प्रॉब्लम्स है, नॉट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये तो सीरियस है, बिकॉज अब देखिए यहाँ से इंडिया जाएगा बांग्लादेश, और अगेन बांग्लादेश में भी बहुत सारे प्लेयर्स जो इस टीम में थे वो नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी सिलेक्शन की हम बात करते थे, चूंकि ये सारी टीमें चुनी गई थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार से पहले, तो चलो उस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी या जो भी आएंगे, एक सोच ऐसी होगी जो बिल्कुल फोकस्ड सोच होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूं आपसे वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, क्या शिखर धवन का स्टॉक इस सीरीज के बाद ऊपर गया है या नीचे या दरमियाने है? दरमियाने है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रन उनके ओके ठीक ठाक है, लेकिन उनके साथ परेशानी ये हुई है, क्योंकि बहुत लोग इसको दर्शा भी रहे कि उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक लोएस्ट फॉर एनी बैट्समैन है इस कैलेंडर ईयर में। कुछ मैं ऐसे आंकड़े देख रहा था, 70 या कुछ का स्ट्राइक रेट। अब लोग कह रहे हैं 70-75 का स्ट्राइक रेट इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, वनडे क्रिकेट है, आप 130 140 नहीं, पर 100 110 और खासतौर पर ओपनर 110 115 120 ये तो आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए ना, क्योंकि दुनिया भर के बाकी ओपनर ओडीआई क्रिकेट ऐसे ही खेलेंगे। तो ये क्यों नहीं है? अब इसके पीछे मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं होता कोई स्ट्राइक रेट, फिर वही परेशानी आती है। वो इसलिए क्योंकि आप वो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है। तो शिखर धवन भी कहता है ना, भाई मेरे को तो मैं तो एक ही फॉर्मेट खेलता हूँ, मैं यहाँ टीम के लिए प्लेयर की चॉइस होगी या आप सेलेक्टर्स की चॉइस होगी? होनी तो हमेशा सेलेक्टर की चाहिए होगी। अब वो सिलेक्टर कौन बनते हैं वो देखना होगा। ओके। शुभमन गिल स्टॉक ऊपर नीचे या? आई थिंक शुभमन का स्टॉक ऊपर ही है। आज भी बड़े 2 बहुत अच्छे शॉट खेले फिर आउट हो गए, उनका स्टॉक ऊपर है, बाकी उन्होंने रन बनाए। बट शायद शुभमन भी ये जानते हैं कि मैं फर्स्ट चॉइस ओपनर तो होने नहीं वाला। क्यों? नहीं, क्योंकि शिखर और रोहित हैं। फर्ज कीजिए अगर इस आप डिसीजन लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है बहुत लेट होगा अभी शिखर को आप दरकिनार करें, क्योंकि अब वो खेलेंगे ना आगे। जनवरी लेट होगा या जनवरी इज द राइट टाइम? जनवरी इज द राइट टाइम, बट हाउ डू यू टेक अ कॉल ऑन हिम नाउ? नो, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको ड्रॉप कीजिए, मैं शुभमन गिल की तरफ से कह रहा हूं। नहीं होगा ये, अगर इतना शुभमन के लिए मान लें कि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे। नहीं, मुश्किल है, हो सकते हैं एज द बैकअप ओपनर, एज द थर्ड नेम हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर का स्टॉक ऊपर गया है, ऋषभ पंत का स्टॉक नीचे गया है। कितना? काफ़ी हद तक। आज उनका इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपने सुना? उन्होंने हर्षा भोगले के साथ इंटरव्यू किया, तो उनसे कहा कि पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप कहाँ खेलना चाहोगे, बड़ा उन्होंने क्लियर जवाब दिया। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि ये उनकी खुद की राय थी या ये जो टीम मैनेजमेंट से बात हो रही है वो, क्योंकि उन्होंने बोला T20 में आप कहाँ खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं ओपन करना चाहूँगा, सीधा कहा। कोई बट वो आईपीएल में भी तो टीम के कप्तान है। नहीं, बट आई डोंट थिंक वहाँ आईपीएल में आपके पास ये लग्जरी है टू ओपन। लेकिन मुझे यही चीज नहीं समझ आती कि प्लेयर्स जो हैं आईपीएल में जाके अपनी सोच अलग रखते हैं एज कप्तान, और जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो सोच अलग हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? नहीं, वो उनका रोल अलग है ना यार। अ गुड प्लेयर इज अ गुड प्लेयर। यस, बट ऐसा हो जाता है कि आप जब दिल्ली के लिए खेल रहे हो तो आपके पास पृथ्वी शॉ या ऐसे ओपनर्स होते हैं, ठीक है, आपके पास मिडिल ऑर्डर की कमी होती है। फिर आप कप्तान होते हो तो आप सोचते हो मैं कप्तान हूं, मेरे को कंट्रोल करके चलना। अगर आप इंडिया के लिए T20 में ओपन करना चाहते हैं तो आपको आईपीएल में अपनी टीम के लिए ओपन करना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं जो मैं रोल मेरा है ही नहीं है, तो वो कहां से फिर होगा? आई एग्री, जो आप कह रहे हो बात सही है, क्योंकि देखिए इट्स नॉट इजी, और ये ऋषभ ने कहा है इंटरव्यू में, उनसे पूछा कि भाई आप ऊपर नीचे जाते हो, वो तो आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह की डिमांड और रोल अलग है। सडनली अगर मैं 5 पे खेल रहा हूं तो ऐसा थोड़ी कि आज वो स्विच ऑन कर दिया, आज 5 नंबर के बल्लेबाज की तरह खेलो, या स्विच ऑफ कर दिया तो आज 5 का ऑफ हो गया, अब मैंने ओपनर का ऑन कर दिया। वो आई एग्री, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मे बी फिर ये प्लेयर को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि यार मैं जितना एक ही जगह पे खेलूंगा, जितना यूज टू होऊंगा, चाहे नई बॉल के साथ, पावर प्ले में फील्डर अंदर, वैसे शॉटे मारने की कोशिश करूंगा, अब मैं यूज टू होऊंगा, तो आई एग्री लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। बट आई थिंक उनका रोल ऐसा है, और इसमें ये होता है, देखिए आईपीएल में एक चीज़ है, चाहे माने या ना माने, इंडियन क्रिकेट से ज़्यादा आईपीएल में
आपके कोच और आपके जो थिंक टैंक और ये जो आपके डेटा और ये सब बहुत हावी होता है। कप्तान पता नहीं, मैं इसीलिए थोड़ा सा, मैं अभी भी इसीलिए थोड़ा सा आई फील व्हेन इट कम्स टू कंट्री, व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, दो प्लेयरों का रोल अलहदा कैसे हो सकता है। और ये ऋषभ की बात नहीं है, मैंने कई और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों में देखा है कि वहां पर उनका रोल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इंडिया में खेलना तो मुझे ये रोल चाहिए। अगर मुझे ये रोल चाहिए इंडिया के लिए तो मैं वो रोल आईपीएल में करूं। मैं चाहता हूं मैं ओपन करूं, तो भाई मैं आईपीएल में जाके 18 मैचों में, 22 मैचों में, 36 मैचों में बनाऊंगा 400। मैं कह रहा हूं ये प्लेयर चाहता है या प्लेयर की मजबूरी होती है हर जगह। भाई इंडिया के लिए शायद चाहता ना हो, बोला गया हो कि आप यही जगह आप खेल सकते हो। मैं तो उल्टा समझ रहा हूं। इंडिया के लिए आपको अगर बोला गया आप वो ओपन करोगे, वो तो मलाई है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी ओपन कीजिए। मैं तो ये कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप उससे यूज्ड टू तो हो। ऋषभ पंत क्लियरली इज वॉकिंग ऑन थिन आइस। वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना और वो काफी उलझ भी गए और थोड़ा गुस्से में भी वो दिखे। उन्होंने कहा कि अभी मेरी बात मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। बट द फैक्ट इज ऋषभ को भी ये समझना होगा कि उनका पैमाना डिफरेंट था और ये माइक्रोस्कोप हर बड़े प्लेयर पे रहता है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल संजू सैमसन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, इंक्लूडिंग शशि थरूर साहब ने भी आज ट्वीट कर दिया, तो संजू सैमसन अगर बाहर है हर मैच में, हर फेलियर के बाद लोग संजू सैमसन का ही हवाला देंगे ना। तो ऋषभ ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। पर ये मैंने आपको कहा था, आपने याद है उस दिन पूछा था, ये जो ट्वीट होता है, सोशल मीडिया होता है, इसका फायदा होता है, नुकसान होता है। मैं वही कह रहा हूँ, नुकसान होता है। मैं यही कहता हूँ, देखें हो सकता है शशि थरूर साहब की जो इंटेंशन है वो सही है, बट इसमें पॉलिटिक्स हो जाता है। इसमें लगता है ना कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी या अपने स्टेट के शख्स को पुश कर रहे हो, वहां बायस लोग उसी नजरिए से देखेंगे। मुझे याद है फ्रेंचाइजी ओनर नहीं करते, एक फ्रेंचाइजी ओनर थे, उन्होंने भी 2-3 प्लेयरों को लेकर ट्वीट किया था अपने फ्रेंचाइज के। उन प्लेयरों का बाद में नुकसान हुआ था। यस, मैं वही कह रहा हूं। मैं कहता हूं, और ये भी मानता हूं मैं कि सोशल मीडिया पे अनलेस आप बहुत बड़े स्टार है ना, बहुत बड़े स्टार है और आपका वहां पर जी वो चल गया, वो आपको फायदा होता है। लेकिन संजू सैमसन का वो लोग नुकसान कर रहे हैं जो उनका नाम का हवाला दे के वो कह रहे हैं कि ये इनको क्यों नहीं खिला रहे। एग्जैक्टली क्योंकि आप संजू सैमसन पे दबाव बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। आपने आईपीएल के बारे में बात की थी, मैं तो सीधा नाम लूंगा, रविचंद्रन अश्विन के साथ भी आई थिंक उनको नुकसान हुआ था। एग्जैक्ट, ऋषभ पंत का भी उन्होंने उस वक्त नाम लिया था, शायद इन दोनों का नाम लिया था। तो उन दोनों का तो वही बात है। नहीं, ऋषभ पंत इस वक्त वहां पर हैं जहां पर आई थिंक ये मेक और ब्रेक वक्त आ गया है। और हम कह देते हैं कि अभी मैं इतने साल का हूं, मुझे और वक्त दीजिए। यार कभी कभी ना वक्त का पता नहीं चलता। और आई थिंक विद ईच एंड एवरी पासिंग इनिंग, वर्ल्ड कप तक तो मैं भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि भले ही आप कहो कि यार मुझे इन्होंने रोल मेरा ऐसा कर दिया, जब आप अंदर गए यार रन बनाने हैं। और प्रॉब्लम क्या है निखिल की, ऐसा नहीं है कि वो आउट हो रहे हैं, उनका खेलने का तरीका, उनका आउट होने का तरीका, वो आई थिंक बड़ा लचर दिख रहा है। आपने व्हाट डिड यू मेक ऑफ, जब उनसे पूछा गया सवाल इंटरव्यू में कि आप भी वीरेंद्र सहवाग जैसे हैं, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी थे आप और वीरेंद्र सहवाग जिनको लगा जाता था भाई ये वाइट बॉल में तबाही मचा देंगे, लेकिन इनका टेस्ट रिकॉर्ड बेहतर था, ये सवाल पूछा गया। तो मुझे लगा बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन था, बड़ा क्या बोलते हैं, विदाउट एनी मैलिस वाला क्वेश्चन था। उनका उन्होंने जवाब बोला नहीं, ये आप कंपेयर मत करें अलग अलग फॉर्म। अभी मैं 24-25 साल का हूं, जब मैं 32-33 का हो जाऊंगा ना, या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉइंट भी सही है। नहीं, ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हो कि यार मुझे अभी वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर मत करो। नहीं, उन्होंने फॉर्मेट, मैंने बार बार सुना है वो, उन्होंने फॉर्मेट के बारे में बात की। आई टेल यू उनको क्या, उनका कहने का मतलब ये था कि यार अभी आप मत डिसाइड करें कि मेरा टेस्ट रिकॉर्ड बेटर एंड, मतलब मैं बेटर टेस्ट प्लेयर हूं या बेटर T20 आई प्लेयर हूं, मेरे अंदाज को देखते हुए। अभी तो 24-25 साल का ही हूं, जब 32-33 पहुंच जाऊंगा तब आप मुड़ के देख के ये बताना कि मैं जिस तरह का प्लेयर था, क्या मैं, मतलब कहने का मतलब ये था कि क्या मैं वाइट बॉल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसमें काबिलियत थी, तब आप। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपको जो जर्नी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जर्नी में आपको कभी कभी यू टर्न भी लेना पड़ सकता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो वहां पहुंच गए हैं जहां पर अब उन पर दबाव वनडे क्रिकेट का बड़ा हुआ है। कैसे होगा दबाव उनको पड़ता कि एक और विकेट कीपर बैट्समैन होता बीच में। अब ये गलती करते हो जो विकेट कीपर बैट्समैन, जब रन नहीं बनते तो रन नहीं बनते। तो संजू सैमसन को आप लेके ही नहीं गए। नहीं, वो तो चलो बांग्लादेश तो हो गया ना, खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं आगे की, मैं जनवरी ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। अब ईशान किशन आएंगे वहां पे,
केएल राहुल भी विकेट कीपर बैट्समैन हो सकते हैं, आप भूल रहे हैं। आप वापस जाएंगे उस सोच पे? यू नेवर नो, यू नेवर नो। ठंडे बस्ते में चली गई थी ना। देखिए हम सिलेक्टर कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कप्तान कोच आपकी वही है। पर इन्होंने नहीं सोचा था कि उनको हम विकेट कीपर। कोई बात नहीं, ऑप्शन है ना उनके पिछले कप्तान और कोच थे, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। यू नेवर नो, मैं ये कह रहा हूं कल क्या होना है, नो बडी नोज। इसलिए आज जो रन है वो रन है। दीपक हुड्डा भी मुझे लगता है निखिल वो पीछे ही गए हैं। आई थिंक दीपक हुड्डा भी वहां पहुंच गए जहां पर उनको यहां से शायद अपना करियर बचाना कोई मिरेकल ही चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। हो सकता है कि उनकी एक ही पॉजिटिव उनके थोड़े पक्ष में गया, वो ये कि जो नए T20 कप्तान है, और जितना सुनने में आ रहा है वही अब आगे जाके कप्तान बनेंगे, उन्होंने थोड़ा भरोसा दिखाया उनकी गेंदबाजी में और उन्होंने डिसअपॉइंट भी नहीं किया। लेकिन उनको भी तो ये रियलाइज करना होगा ना, मैं ऐसे बच के थोड़े ओवर डाल के नहीं टीम में रह सकता। नहीं, आप बैट्समैन खेले हो, आप संजू सैमसन बाहर क्यों थे? क्योंकि दीपक हुड्डा बॉल डाल रहे थे। हाँ, तो अब उनको भाई बैटिंग तो रन बनाने तो होंगे, और बॉलिंग में भी तजुर्बे की कमी दिखी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के दौरे ने ना कभी कभी क्या होता है यार, मैं फिर वही बात करता हूं, अच्छा है कि आपको फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी या फॉल्स सेंस ऑफ श्योरिटी नहीं मिली। आपने T20 जीता, बट आपको अच्छी बात है कि चलो मिरर शीशा दिख गया, यहां से आप उठोगे, कोई बात नहीं, ये सीरीज है यार, 2 मैच 4 मैच कोई बात नहीं, बट यहां से वक्त आ गया कि आपको ना यहां से थोड़ा सा यू विल हैव टू पॉसिबली थिंक, प्लेयरों को भी सोचना होगा, और अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो वो प्लेयरों का रोल अभी से डिफाइन कर दे, बेटर होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर आपसे करेंगे मुलाकात। बाय बाय।